गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो कल जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था आपको, और मैंने एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है, डिवाइड कैसे करते हैं, वो लास्ट लेक्चर में हमने बात की। कल मैंने ये लिखा भी था कि जो विभाजन एल्गोरिथम है वो त्रिघात या चार घात वाले बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के काम आती है। कि त्रिघात और चार घात, क्योंकि रैखिक बहुपदों के हमने शून्य के निकाल लिए और द्विघात बहुपदों के भी शून्य के निकाल लिए। अब हम बात करते हैं त्रिघात की, और ये चार घात वाले बहुपद, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, चार घात वाले को। तो इनके हम बहुपद कैसे जो है शून्य कैसे निकालेंगे, ये हमारा है। ये क्वेश्चंस आपके उसमें थ्योरी में गिवन है कि त्रिघात बहुपद ये है, इसका एक शून्य एक है, तो n ने दो शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको जो हल में मैं बात करता हूं, सॉल्यूशन में हल, क्योंकि एक बहुपद का शून्य है, एक बहुपद px का शून्य है, इसलिए x माइनस एक बहुपद px का गुणनखंड या गुणक होगा। इसको गुणनखंड बोल सकते हैं हम। x माइनस एक बहुपद px का गुणनखंड होगा। गुणनखंड आपको ये सिखाया गया था, वैसे भी आपको पता है कि ये जो गुणनखंड है ये रेखिक बहुपद बन गया, रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद के आप शून्य कैसे निकालते हैं? रेखिक बहुपद को बराबर है जीरो लिखते हैं, तो इसको जीरो के बराबर लिखोगे आप, तो x का मान एक आ जाएगा और वो इसका शून्य के दिया हुआ है। तो हम उसी को प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं जो रेखिक बहुपद में सीखते हैं हम। ये कोई नई बात नहीं है, उसी चीज को मैंने जो है रिवर्स लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। अब यहां देखिए कि ये गुणनखंड है, तो ये इसको पूरा पूरा भाग करेगा। गुणनखंड है तो इसको पूरा पूरा भाग करेगा, तो मैं यहां भाग देता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x माइनस वन जो है भाजक है, और ये भाज्य है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो हम कल बात कर रहे थे, वही चीज है कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाए। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, भाग वाला तरीके से सोच सकते हैं। मैं दोनों आपको यहां सिखाता हूं कि कैसे आप सोचेंगे। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट पर्पस क्या होता है कि भाई पहला पद देखते हैं, यहां पे ये पहला पद देखते हैं। अब पहला पद यहां एक्स है, एक्स को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कि जो आंसर है वो एक्स क्यूब आ जाए। या तो ऐसे सोचेंगे, या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब को आप ऊपर रखिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, इस पद से। जो चाहिए, जो हमें लेके आना है वो ऊपर रखेंगे, और जिससे लेके आना है, एक्स से लेके आना है वो एक्स क्यूब, तो उसको नीचे लिखिए। तो आप यहां सोचो कि इसको इसी काटेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां पे भी एक्स स्क्वायर ही, एक्स स्क्वायर करोगे तभी एक्स क्यूब बनेगा। क्योंकि आपको बता रखा है कि बेस इक्वल हो, आधार इक्वल हो, तो गुणा करते समय पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। ये हमने आपको बता रखा है पहले ऑलरेडी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दें कि एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर है, तो आप इससे सोच लें या यहां से सोच लें, आपकी मर्जी है, दो तरीके सोचने के। अब एक्स स्क्वायर से आपने गुणा की, एक्स स्क्वायर से, अब एक्स स्क्वायर की गुणा इसके साथ होगी तो एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर की गुणा वन के साथ होगी, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन चेंज, ये कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां सेम आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम आएगा। अब माइनस के 3 है और प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 आएंगे। देखो नीचे वाला साइन यूज करेंगे इसके लिए, ये प्लस का साइन, ये एक्स स्क्वायर प्लस का
नीचे वाला साइन यूज करेंगे इसके लिए। तो 1 प्लस का 3 माइनस के -2 और बाकी ये निकाल लेंगे -x प्लस 3। अब फिर वही चीज हमें ये चाहिए, ये आप ऊपर लिख लें -2x² ऊपर लिख लें और इसे x से डिवाइड कर दें, पहले पद से डिवाइड कर दें तो ये -2x आ जाएगा। -2 सेम आएगा, एक पावर कम हो जाएगा ऊपर, यहां पावर 1 है x की, तो ये बेस इक्वल है, तो ये नीचे वाले पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2 - 1 पावर 1 हो जाएगी, तो -2x, तो -2x से मल्टीप्लाई करें, -2x से यहां करेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस की आएगी 2x² और -2x की फिर इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 2x। फिर साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज, तो ये कट जाएगा। ये पहले वाला कटना चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर, हर स्टेप में, हर राउंड में पहली टर्म कटेगी। अब देखिए ये माइनस का 1 और माइनस x का तो x आ जाएगा सेम, x आ जाएगा, -1 है यहाँ पे इसका गुणांक और ये -2 है तो ये -3 आ जाएगा, ये +3। अब आप देखो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x आ जाए, तो आप करोगे -3x को x से भाग करके देखो तो -3 आ जाएगा, कट जाएगा x से, -3 हो जाएगा। तो -3 से करेंगे तो -3x और माइनस माइनस प्लस 3 साइन चेंज, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए 0। ये शेषफल 0 क्यों आया, ये शेषफल 0 इसलिए आया क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, x - 1 px का गुणनखंड है, और गुणनखंड है तो ये पूरा पूरा भाग करेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे देयरफॉर। अब ये हमारे पास जो है भाज्य, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। तो आप लिखोगे विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य x³ -3x² -x + 3 इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने कल जो फार्मूला बताया था आपको विभाजन एल्गोरिथम से ही लिख दिया। अब 0 प्लस करने में फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हट जाएगी टर्म, क्योंकि 0 प्लस करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सेम स्टेटमेंट आएगी। अब ये द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद, इसके गुणनखंड फिर करेंगे, इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे जैसे हम पहले करते थे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी बाहर वाले गुणा करते हैं, तो ये रफ कॉपी पे लिखेंगे, माइनस का है प्लस का, तो माइनस के 3x² आएगी, ये बाहर वालों की गुणा आएगी -3x²। अब अंदर वाले के हम 2 टुकड़े करेंगे, 2 नंबर्स में इसको ब्रेक करेंगे कि दोनों की गुणा तो ये आ जाए और दोनों को जोड़े तो ये आ जाए। तो आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सोचना भी है आपने कि हमें गुणा चाहिए माइनस की गुणा कब आती है, जब एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो, तब माइनस गुणा आती है। एक नंबर प्लस दूसरा माइनस का होगा तभी गुणा क्या आएगी, माइनस की। तो इसमें से एक टुकड़ा प्लस का बनेगा, एक माइनस का बनेगा। अब आपने देख रहे हैं माइनस का जो है बड़ा बनेगा या प्लस का जो है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। अब -2 है, माइनस का बचाना है मेरे को, तो माइनस वाला टुकड़ा जो बड़ा होगा यहाँ पे x² -3x + x लिखेंगे हम, और -3। देखिए एक माइनस का टुकड़ा लिया, एक प्लस का लिया, ताकि प्लस की गुणा माइनस के साथ माइनस आ जाए। और माइनस की ज्यादा क्यों लिया मैंने, क्योंकि माइनस का बचाना है मेरे को। अब -3x में x प्लस करोगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपने कि भाई रिजल्ट मुझे माइनस का चाहिए या प्लस का चाहिए। यदि माइनस का रिजल्ट चाहिए तो माइनस का जो नंबर है वो बड़ा बनेगा, प्लस का छोटा बनेगा। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आप इसमें यहां लिखोगे x - 1, इसमें हाईएस्ट कॉमन लेंगे x, तो x -3, और आगे भी x -3 बचना चाहिए तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा, 1 कॉमन लेंगे x -3, और फिर आ जाएगा x -1, और इन दोनों में से x -3 कॉमन ले लिया,
तो यहां x बचेगा और यहां बचेगा प्लस। अब शून्यों के लिए हम px का मान 0 लिखते हैं। आपको पता है कि हम किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद हो, चाहे वो रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो या चार घात वाला बहुपद हो, उनके शून्य निकालने के लिए हम बहुपद के मान को बराबर है 0 लिखते हैं, बराबर है 0 लिखते हैं। और 0 लिख के हम निकालते हैं कि अब px की फैक्टर ये हो गए। देखो px ये था, या ध्यान दें px ये, इसकी गुणनखंड ये आ गए, तब ये लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 1 बराबर है 0। अब आपके पास क्या है कि ये पहला फैक्टर भी 0 होगा, दूसरा फैक्टर भी 0 होगा और तीसरा फैक्टर भी 0 होगा। तो यहां से x 1 आ गया, यहां से x 3 आ गया, यहां से x माइनस 1 आ गया। ये वाला तो जो आपको दे रखा था वही आ गया, देखो आप, और बाकी 2 ये निकाल दिया। तो ये भी आपको पता है कि भाई 2 या 2 से अधिक नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 हो तो उन नंबरों में से कम एक नंबर 0 जरूर होगा, कम से कम एक नंबर 0 जरूर होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और उनमें से एक 0 100% होगा। यदि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है तो उन नंबर्स में से कम एक नंबर 0 जरूर होगा। तो इसलिए आपने बारी बारी से सारे रखने पड़ेंगे, एक एक को 0 लिख दिया। इनमें से एक भी 0 हो सकता है, कोई एक, इनमें से कोई 2 भी 0 हो सकते हैं, तीनों भी 0 हो सकते हैं। यह आपका तरीका है, ऐसे आपने करना है। तो अब मैं इसको जो है रफ कर रहा हूं साइड को, और आपने ध्यान से, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ये आपको मैंने कोशिश करके दिखाया, ऐसे हम करेंगे। ये हमारा तरीका रहेगा त्रिघात बहुपद के शून्य निकालने का। ये आपने प्रोसीजर लगाना है। तो अब जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, ताकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है चैनल बनाने का वो यही है कि अधिक से अधिक बच्चे जो है इस चैनल के माध्यम से घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ये आप लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को जो है इससे शेयर करें। बच्चा जो है आपकी क्लास का होना कोई जरूरी नहीं है। 8वीं से लेके 12वीं तक का बच्चा पूरे भारत में कहीं का भी हो सकता है, उसको आप चैनल के साथ जोड़ सकते हैं और उसको आप कहें कि वो भी बच्चा जो है आगे और बच्चों को साथ जोड़े। हाँ जी, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। हाँ जी, अब ये जो है हमारे पास 9th एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन में यहां शुरू करता हूं, इसका सॉल्यूशन हल। यहां क्लियर देख सकते हैं कि ये एक जो है 4 घात का बहुपद है। 4 घात का बहुपद है आपके सामने। सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो 4 घात के बहुपद के अधिक से अधिक 4 शून्य हो सकते हैं। 3 का त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य के हो सकते हैं। तो यदि आपको इसके 2 शून्य वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 ज्ञात है तो इसके अधिक से अधिक 4 शून्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक 4। और उन 4 में से आपको 2 दे रखे हैं। तो आपको ये पता है, अभी भी बताया मैंने कि शून्य दे रखा है तो उससे हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे कि जो क्योंकि वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 बहुपद के शून्य हैं, इसलिए x माइनस वर्गमूल 2 और x प्लस वर्गमूल 2, देखो जो प्लस वाला है उसकी जगह तो माइनस आ जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। अब ये इससे तो ये गुणनखंड आ गया और इससे ये गुणनखंड आ गया। अब इन दोनों गुणा करेंगे हम, कि इसकी गुणा करेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर।
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। वर्गमूल 2 का वर्ग 2 होता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बहुपद का गुणक होगा, ये गुणक है। तो अब है तो इसको हम ऐसे भाग देंगे। ये बहुपद है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 2। ये इसको हमने भाग करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। तो आपको जो तरीका बताया हुआ है वही जो है लगेगा यहाँ पे, जो हम बार बार कर रहे हैं। तो मैं यहां पे थोड़ा सा रफसा ले लेता हूं। अब देखिए हमें ये चाहिए और ये है मेरे पास, तो जो चाहिए वो तो ऊपर लिख देंगे 2x की पावर 4 चाहिए ऊपर लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर से बनाना है तो एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, और ये 2 पावर ऊपर कम हो जाएगी तो x की पावर 2। तो हमारे पास 2x स्क्वायर नंबर आ गया। 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आ जाएगा 2x रेज टू पावर 4। 2x इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो सेम पावर है उसके नीचे लिखेंगे। अब इसकी गुणा इसके साथ x स्क्वायर में आए तो x स्क्वायर के नीचे लिखना आपने। इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो 4 के पावर के नीचे 4 लिखना है, 3 पावर के नीचे 3 वाला पद लिखना है, 2 के नीचे 2 वाला लिखना है। तो जहां भी इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे। अब साइन चेंज, अब ये कटेगा, अब ज्यादा पावर वाले पद लिखनी है हर बार, तो माइनस 3x क्यूब सेम आएगा ये। अब ये एक्स स्क्वायर तो सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस के 4 माइनस के 3, तो ये प्लस का 1 बचेगा। देखो प्लस के 4 माइनस के 3 प्लस का 1 हम लिखते नहीं होते, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही होता है, और प्लस के 6x और माइनस के 2। अब हमें ये चाहिए, मेरे पास एक्स स्क्वायर से मैंने ये चाहिए, तो ये ऊपर लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, ऊपर है क्यूब है क्यूब, माइनस 3x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर से चाहिए, तो माइनस 3x आ जाएगा। अब हम गुणा करेंगे माइनस 3x से। अब माइनस 3x की इसके साथ करोगे तो माइनस 3x क्यूब, और माइनस 3x के साथ माइनस माइनस प्लस 6x, x के नीचे लिखेंगे। तो अब साइन चेंज, ये कट जाएगा। अब पहले एक्स स्क्वायर और ये कट जाएगा माइनस के 2। अब सेम आ गया, देखो आप, तो इस सेम आ गया तो हमारे पास 1 से जाएगा, ये 1 से, तो 1 से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। साइन चेंज कट के ये कट जाएगा, ये कट 0 आ जाएगा। और ये 0 आना ही था, क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो बहुपद का गुणक है। गुणक मतलब क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने ऐसे करना है। अब इसको कैसे लिखोगे? अब आप लिखोगे विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। अब ये क्या है? वही फार्मूला, बाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल। तो शेषफल प्लस 0 करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास? ये द्विघात बहुपद बन गया ब्रैकेट के अंदर। अब हम इस द्विघात बहुपद के फैक्टर्स करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब आप बाहर वाला गुणा करेंगे और बाहर यहां लिख देंगे 2x स्क्वायर, पॉजिटिव आई देखो आप, देखो ये भी प्लस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, गुणा करिए 2x स्क्वायर आ गई। अब ये प्लस का है तो प्लस की गुणा कब आती है? या दोनों नंबर प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। अब यहां देखो माइनस का चाहिए रिजल्ट मेरे को, जब उन दोनों नंबरों को जोड़ूंगा मैं तो क्या आएगा? माइनस का। तो दोनों नंबर माइनस के होंगे। यहां पे यहां प्लस हो तो दोनों नंबर प्लस के होते,
और यहाँ माइनस है, इसके जो ब्रेक करेंगे 3x को वो दोनों नंबर माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस का चाहिए रिजल्ट मेरे को जोड़ने के बाद। तो इसको -2x - x + 1 लिख देता हूं। अब देखो इन दोनों गुणा करोगे, माइनस की माइनस के लिए प्लस आ जाएगी, 2x² आ जाएगा, और जोड़ोगे -2x - x - 3x आ जाएगा। तो x² - 2 और इन अधिक से अधिक कॉमन 2x, x - 1 और यहां -1 कॉमन, तो x - 1। ये मैंने पहले बताया है कि जो पहले बचे वही दूसरा बताना चाहिए सेम। जो आखिरी दो पद हैं उनमें हम ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं कि जो पहले वाला बचा वही सेम ब्रैकेट में बचे, सेम आए दोनों जगह। और ये x² - 2 और इसमें x - 1 कॉमन ले लिया तो 2x - 1 यार। और आपको पता है कि शून्यों के लिए अभी 3 गुणनखंड बढ़ गए। शून्यों के लिए हम px के मान को 0 लिखते हैं, बहुपद को 0 लिखते हैं, इसका नाम px रख लेना आप, px। और अब ये आ जाएगा x² - 2 इंटू x - 1 इंटू 2x - 1। और अब इन तीनों को 0 लिखेंगे आप ऐसे, जैसे पहले को 0 लिखेंगे x² - 2 = 0, फिर दूसरे को 0 लिखोगे x - 1 = 0, और तीसरे को 0 लिखोगे तो 2x - 1 = 0। ये तीनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 लिख दिया। अब आपने यहां देखो x2 ले जाओ उस साइड में, और स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो प्लस माइनस का साइन और वर्गमूल का साइन लगता है। देखो जब भी वर्ग अपनी साइड चेंज करता है तो वो वर्गमूल में बदलता है, वर्गमूल में, और प्लस माइनस का साइन लगता है। और यहां x आ जाएगा 1 और यहां x आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये वाले तो आपको दे रखे थे, देखो प्लस वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 आपको दे रखे थे, ये दे रखे थे। अब नए क्या है 1 और 1/2। तो टोटल इसके शून्य हो जाएंगे इसके बहुपद के 4। 2 आपको दे रखे थे और 2 हमने निकाल लिए। तो एक 4 घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक 4 शून्य के हो सकते हैं। थैंक यू।